हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है बायो की क्लास में। और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा था और आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको देख लें। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या कराया जाता है, क्रॉसिंग कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि प्लांट की बात हो रही है। तो दो कंट्रास्ट कैरेक्टर के दो कैरेक्टर हो, एक का कैरेक्टर बहुत अच्छा, एक का कैरेक्टर थोड़ा सा डल हो, और दोनों में क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कराएंगे, एक साथ ले आने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में ऐसा कराया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो टेक्निक है वो टेक्निक है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे बेसिक जो टेक्निक यूज़ किया जाता है, यूज्ड इज क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन वाला टेक्निक यूज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और कैसा, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल, ठीक ना। मतलब कि अधिकतर पौधे क्या होते हैं, अधिकतर पौधे जो होंगे उनके प्लांट्स जो होते हैं, ठीक ना, या हम यूँ बोल लें कि जिस पौधा का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो ऑटोगमी ज़्यादा शो करता है, सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा शो करता है, ठीक है। उस केस में हम क्रॉसिंग कराना चाहेंगे तो कैसे कराएंगे, एक फ्लावर का एक में से मेल पार्ट को हटा दो और दूसरे फ्लावर से फीमेल पार्ट को हटा दो, ठीक। या फीमेल पार्ट को हटाना क्या है, एक से मेल पार्ट को हटा दो, मेल पार्ट को हटाने के बाद वो फीमेल जैसा बिहेव करना शुरू करेगा और मेल से पॉलन को ला के ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो उसी को प्रोसेस को यूज़ करते हैं हम ये आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन में। जैसे देखो, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ एक फ्लावर हमारा है, यहाँ फ्लावर है और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। और दूसरा प्लांट है, दूसरा प्लांट का भी क्या है, फ्लावर है, और ये इसका क्या है, मेल पार्ट, और ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो मेल पार्ट है, ठीक ना, ये जो मेल पार्ट इसका है, इस मेल पार्ट को हम कर देंगे रिमूव। इस मेल पार्ट को रिमूव कर दो, कट कर दो। मेल पार्ट को हटा दिया हमने, कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया। तो मेल पार्ट को यदि कट कर दिया तो कट करने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ आपका ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो, मेल पार्ट हटा दिया है, अब खाली फीमेल पार्ट रहा। तो ये फ्लावर अब फीमेल जैसा बिहेव करेगा क्योंकि फीमेल पार्ट इसका फंक्शनल है। मेल पार्ट को काट दिया। तो मेल पार्ट मतलब कि एंथर को आपने रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ एंथर को हम बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन। मतलब यहाँ जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो जिस प्रोसेस के हेल्प से ऐसा आपने किया, उसको बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन। समझ रहे हो, ईमैस्कुलेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर का रिमूवल। ई मीन्स होता है एग्जिट, बाहर कर दिया। मैस्कुलो मीन्स होता है मेलनेस, मतलब मेलनेस को एग्जिट करा दिया, ख़त्म कर दिया। ई फॉर क्या हो जाएगा, एग्जिट, मतलब इसको हटा दिया, ठीक, या एलिमिनेट कर दिया। एग्जिट बोले या एलिमिनेट, ई फॉर एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब रिमूवल। और मैस्कुलो मीन्स क्या होता है, बोलते हैं ना मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या हुआ, मेलनेस, मेलनेस को रिमूव करना, मतलब कि एंथर को हटाना। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन, ठीक है।
मतलब कि ई मीन्स होता है एलिमिनेशन, मतलब रिमूवल, और मैस्कुलिन मीन्स होता है मेलनेस। मेलनेस को ख़त्म कर दिया तो कैसे, मेल पार्ट को ख़त्म कर देंगे। कौन सा मेल पार्ट है भाई, तो एंथर मेल पार्ट, उसको रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। चलो, इमैस्कुलेशन करने के बाद में अब क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन का होता है इमैस्कुलेशन, ठीक। और इमैस्कुलेशन के बाद में अब मेल फ्लावर से आर्टिफिशियली हम जिसको डिजायर किए, जिस मेल फ्लावर को, ये मतलब है तो मेल फीमेल दोनों पार्ट, लेकिन अब इससे हमको क्या लेना है, पॉलन ग्रेन को लेना है। मतलब इसको मेल जैसा बिहेव करवा रहे हैं, जिसका पॉलन आपने यूज़ किया उसको मेल जैसा बिहेव करवाया, और इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो इसके स्टिग्मा पे। जब इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दिए तो ट्रांसफ़र करने के बाद अब फिर से कोई इंसेक्ट इसको पॉलिनेट ना करा दे, इससे बचने के लिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे हिसाब से आए, उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए अब क्या करते हैं, अब इसको चारों तरफ से बैगिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक थैली से इसको कवर कर देते हैं और बांध देते हैं, ऐसे थैली से बांध दिया, ठीक है। थैली से बांध दिया, छोटे छोटे पोर्स होल कर सकते हैं, छोटे छोटे, जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए, ऑक्सीजन वगैरह जाए सांस लेने के लिए। तो ये क्या हुआ, बैग। ये बैग में बटर पेपर का यूज करते हैं। क्या, बटर पेपर का यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलेंगे, बैगिंग। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास दो टूल हैं, एक इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। बैगिंग करेंगे, बैगिंग करने के बाद में फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। इस प्लांट के अंदर में सीड लगेंगे, ये जो ओवरी है इसके अंदर सीड लग जाएंगे, ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, आपको सीड मिल गया, ठीक। इसको जर्मिनेट करना है, जर्मिनेट करा दिए, प्लांट बना दीजिए, इस सब सीडों से प्लांट बना दो, ठीक है। प्लांट बना दिया इन सब सीड से, तो प्लांट बना दिया, तो इन सीड को बोलेंगे हाइब्रिड सीड। इस सीड को क्या बोलेंगे, इस सीड को बोलते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड है, और हाइब्रिड सीड से जो प्लांट बने इनको बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट्स। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बोलते हैं। चलो, ये हुआ। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनेशन के बाद और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें होते हैं, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, सोच लो। पॉलिनेशन के बाद अब फर्टिलाइजेशन वाली बात होगी, क्योंकि जो भी इवेंट होता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ठीक है। तो ये मैं बारी बारी से अब आपको डिस्कशन में इसको लाऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे का फर्दर हमारा जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या है कि ये जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल प्लांट्स के, जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कितने कितने इवेंट्स आ सकते हैं। तो एक है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब होता है पहले, प्री मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले, फिर फर्टिलाइजेशन वाला, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद। ये तीन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्री फर्टिलाइजेशन वाला आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या। एक तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, जिसको बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलो, अब दूसरा इसमें क्या है भाई, दूसरा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक एंड एग, एम्ब्रायो सैक एंड एग, और एग का बनना, ठीक, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इसी में आता था, इतना पढ़ चुके आप। सेकंड ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात है, फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में क्या क्या आएगा, ठीक है। इस इवेंट में आता है एक जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, क्या, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, समझ गया। और सेकंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक ना। पॉलिनेशन जर्मिनेशन इसमें आ जाएगा, सॉरी, जर्मिनेशन इसी में आ जाएगा, पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या आता है, फ्यूजन, इसमें आता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग, ओवम, एग को ओवम भी बोलते हैं, और एग को ऊस्फेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊस्फेयर। और सेकंड क्या कहा जाता है, सेकंड इसमें आता है कि फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन, ऐसा बताना है, ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो आएगा वो क्या है भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है देख लो। इसमें आता है एक एम्ब्रायोजेनेसिस, क्या आएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, समझ रहे हो, एम्ब्रायोजेनेसिस। और फिर क्या है, सीड फॉर्मेशन, ये आ जाता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की ये सब बातें होती हैं। चलो अब एक एक करके देखें। अब हमारा क्या है, फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, ये क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, अभी आपको मैं लिस्ट बनवाया, ठीक है ना। तो क्या होता था, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता था कहाँ, स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट के टिप पे, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, समझ रहे हो। अब वहाँ पे पॉलन ग्रेन में क्या क्या इवेंट होगा, वहाँ पे जो इवेंट होगा वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन की। तो अब स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन गया बाय मीन्स ऑफ पॉलिनेशन, तो वो कौन से स्टेज में था, आइदर 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज, मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब कि 2 सेल वाले स्टेज में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टिग्मा के ऊपर। 2 सेल कौन था, एक सेल जेनेटिव सेल, दूसरा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समझने वाली बात है, क्या समझना भाई, कि यहाँ पे हमने बनाया
देखो ये देखो, ये क्या है, ये अपना है स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर में क्या चला गया, ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में गया है। 2 सेल्ड स्टेज में क्या है, पॉलन ग्रेन गया है यहाँ पे, समझ रहे हो। 2 सेल्ड स्टेज में अच्छे से बनाए जिससे कि दिखे आपको, ठीक है। ये देखो ये है, देखो ये एक बड़ा सा सेल है, बड़े से सेल में एक छोटा सा सेल तैर रहा है, छोटा सा सेल, ये छोटा सेल है, न्यूक्लियस नहीं, ये छोटा सा सेल है इसमें, ये बड़े सेल का न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या है, जर्म पोर है, ये देखो। तो ये 2 सेल्ड स्टेज में ये क्या हुआ, स्टिग्मा पे आ गया। और स्टिग्मा पे आने के बाद में अब स्टिग्मा और इसमें केमिकल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब केमिकल इंटरेक्शन होगा और कुछ आयंस जैसे कि कैल्शियम और बोरोन, खास करके बोरोन ज़्यादा, कौन, बोरोन, बोरोन के प्रेजेंस में ये पूछेगा आपसे कि बताओ कौन से एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन करने के लिए, तो वो है बोरोन। बोरोन के हेल्प से, और ये केमिकल एंजाइम को सिक्रेट करता है स्टिग्मा, इसकी वजह से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाता है। क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, ठीक है। मतलब ये स्टिग्मा पे पूरी तरह से आके सट गया है, ऐसे स्टिग्मा को थोड़ा सा ऐसा बना ले, ये देखो स्टिग्मा को आके सट गया है। अब उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो, जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस, जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों जर्म पोर से, ये जर्म पोर है, जर्म पोर से बाहर निकला ऐसे, जर्म पोर से बाहर निकलते हुए अब ये जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। और इसी के आगे जेनेटिव सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस चला गया, ये देख लो न्यूक्लियस चला गया, जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस चला गया। जैसे ही न्यूक्लियस चला गया, अब थोड़ा और बढ़ा, और क्या हुआ, और यहाँ पे ग्रोथ हुआ, देखो इसका ये जो पॉलन ग्रेन बनाया, ये देखो मूव करके ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ किया। तो ये जो था ये पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब, और यहाँ पे क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस था, इसमें क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस था। ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलता चला जाता है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये जो क्या था, ये था आपका जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल था। जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद में ये 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो जेनेटिव सेल का जो 2 न्यूक्लियाई देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेल गैमेट्स। न्यूक्लियस एक्चुअली मेल गैमेट्स क्या है, न्यूक्लियस है मेल गैमेट्स। मतलब ये क्या होता है मेल गैमेट्स, गैमेट्स 2 न्यूक्लियाई ऑफ जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल का 2 न्यूक्लियाई जो होता है ये मेल गैमेट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये पॉलन ट्यूब क्या डेवलप हुआ, ये जो डेवलप हुआ ये पॉलन ट्यूब है, ये भी पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, पॉलन ट्यूब, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पॉलन ट्यूब, ये भी छोटा सा पॉलन ट्यूब था, तो ये पॉलन ट्यूब हुआ डेवलप। अब पॉलन ट्यूब डेवलप होते हुए यहाँ मान लो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक, ये एम्ब्रायो सैक है। अब ये ओव्यूल तक पहुँचेगा, ये ओव्यूल तक क्या होगा, पहुँचेगा, ठीक है।
ओव्यूल तक पहुंचेगा, ये ऐसे वो ओव्यूल तक पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ पॉलन ट्यूब, इसको बोलते हैं सिफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? सिफोनोगैमी। तो हम क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन बाय डेवलपिंग, फर्टिलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ pollen tube is known as siphonogamy, is known as सिफोनोगैमी। उसको क्या बोलते हैं? सिफोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, सिफोनोगैमी, ये एन है, एन ओ, SIPHONOGAMY, सिफोनोगैमी। ठीक है, चलो अब आगे। ये क्या है भाई? ये तो एस्टिग्मा था, ये एस्टिग्मा था ना, ये एस्टिग्मा है, मतलब ये एस्टिग्मा। और ये क्या है? एस्टाइल। ठीक है, तो आगे का जो मैं आपको बताया उसको लिख लेना है कि ये जो पोलन ग्रेन आगे बढ़ रहा है, इसमें बोरोन नाम का केमिकल, बोरोन नाम का एलिमेंट हेल्प कर रहा है, और इसके एंजाइम्स वगैरह जो भी स्टिग्मा के एंजाइम्स हैं वो हेल्प कर रहा है, और ये जो एस्टाइल के एंजाइम्स है वो हेल्प करता है। ओवरी के पास आएगा तो ओवरी में भी कुछ रहेंगे केमिकल प्रेजेंट, वो हेल्प करता है। मतलब पूरे केमिकल के हिसाब से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट इसमें हो रहा है, मतलब कीमोट्रोपिक मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कीमोट्रोपिक मूवमेंट, यहाँ पे कीमोट्रोपिक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कहाँ लिखा है? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब क्या शो कर रहा है? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट को शो कर रहा है। मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट को कीमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चौक गिर गया हमारा। ठीक है ना, चलो, तो ये जो हुआ कीमोट्रोपिज्म शो करता है। अब देखते हैं कि कीमोट्रोपिज्म में क्या, ये जो स्टाइल होता है, ठीक, इस स्टाइल में एक टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू और ट्रांसमिशन टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? या तो कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे और नहीं तो उसको ट्रांसमिशन टिश्यू हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यू इसका है, स्टाइल में क्या होता है? स्टाइल कंटेंस, स्टाइल में कंडक्टिंग और क्या होता है? ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। याद रखना, कंडक्टिंग और ट्रांसमिशन टिश्यू, कंडक्टिंग और ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। ये कंडक्टिंग और ट्रांसमिशन टिश्यू जो स्टाइल में होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि तुम ऐसे ऐसे जाओ। ठीक है, तो पोलन ट्यूब को क्या करता है? वो गाइड करता है, कंडक्टिंग और ट्रांसमिशन टिश्यू। ये क्या करेगा? ये गाइड करेगा, गाइड्स द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करता है टू पास थ्रू द स्टाइल, स्टाइल से, मतलब इस स्टाइल से पास करने में वो क्या करता है? हेल्प करता है। अब देखो, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ से गुजरेगा, मतलब कि ओवरी से होते हुए यहाँ से ये ग्रो करता हुआ जाएगा, ग्रो करते हुए अब ओवरी से भी तो गुजरेगा, तो ओवरी से जब पास करेगा तो यहाँ पे ओवरी के पास में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर टिश्यू। क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर। तो ओवरी बियर्स, क्या लिखेंगे? ओवरी बियर्स ऑब्टूरेटर टिश्यू।
अब यहाँ पे ऑब्टूरेटेड टिश्यू क्या करेगा, गाइड करेगा, विच गाइड्स पॉलन ट्यूब टू पास थ्रू ओवरी, विच जो गाइड करता है, विच गाइड्स द पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, टू पास थ्रू द ओवरी, टू पास थ्रू द ओवरी, जो ओवरी से पॉलन ट्यूब को पास करने के लिए गाइड करता है। ठीक है, चलो अब मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया, ओवरी के पास पहुँच गया, तो पॉलन ट्यूब ओवरी के पास पहुँचा, पहुँचने के बाद क्या होगा, अब तो उसको फर्टिलाइजेशन करना है, क्योंकि उसके पॉलन ट्यूब में क्या है, एक आगे का पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस है जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब का एक बार डिटेल में स्ट्रक्चर देख लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है हमें कि एक पॉलन ट्यूब आगे कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से न्यूक्लियस उसके पास हैं। ठीक है ना, देखो अब क्या है, अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, ये स्टाइल बना दिया, ये स्टाइल बनाया और ये बना दिया ओवरी। ठीक है, ओवरी बना दिया, ओवरी से लगा हुआ क्या है, ओव्यूल हमारे पास है, इंटेगमेंट ओव्यूल का, ये देखो, ये 3 सिनर्जिड, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एक एग है, 3 एंटीपोडल है, 2 सिनर्जिड और एक एग है। ये देखो, अब यहाँ से जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता हुआ आ रहा है, ये जो पॉलन ट्यूब आया, ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के पास क्या है भाई, एक न्यूक्लियस है, किसका, ट्यूब न्यूक्लियस। इसके जस्ट पीछे 2 और न्यूक्लियस हैं, तो इसको बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलेंगे, गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स और जेनरेटिव न्यूक्लियाई, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए इस ट्यूब न्यूक्लियस को या तो ऐसे जाना पड़ेगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस कैसे जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस या तो फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब क्या हो गया, देखो फिर से बनाते हैं इसको, मतलब ये रहेगा, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये ओवरी है और थोड़ा ऊपर बना है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये देख लो। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, या तो ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे माइक्रोपाइल से होते हुए जाए, जो कि अधिकतर केसों में होता है, अधिकतर केसेस में होता है, माइक्रोपाइल से होते हुए जाए, और नहीं तो इंटेगमेंट को तोड़ते हुए जाए। ये भी हो सकता है कि ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे निकले, माइक्रोपाइल से होता हुआ गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो कहाँ से चला जाए, इंटेगमेंट को ब्रेक करता हुआ चला जाए, ये इंटेगमेंट को ही तोड़ दे। यहाँ से ट्यूब न्यूक्लियस आया और इंटेगमेंट से इंटर कर गया, देखो यहाँ से इंटर कर जाएगा, यहाँ तीनों न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस और 2 जेनेटिव न्यूक्लियस, मतलब मेल गैमेट, इंटेगमेंट से घुस जाए। और ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो सकता है भाई, ये ओवरी है, ओव्यूल है, और वो पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ से चलाजा से इंटर कर जाए, यहाँ ऊपर से एंट्री कर जाए ऐसे,
देखो ऐसे हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जब पॉलन ट्यूब इंटर करने लगा ओव्यूल के अंदर, तो 3 तरह से इंटर कर सकता है। एक माइक्रोपाइल से होते हुए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, देखो माइक्रोपाइल से होते हुए, यहाँ पे माइक्रोपाइल से। दूसरा, इंटेगुमेंट को तोड़ के ब्रेक करके घुस जाए, और नहीं तो चलाजा से, ऊपर से चलाजा वाले एंड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब तीनों पॉलन ट्यूब के एंट्री को, है ना, हम क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है। जैसे ये केस है पोरोगैमी का, दिस इज द केस ऑफ पोरोगैमी। ये क्या है, पोरोगैमी। ये पोरोगैमी का केस है। पोरोगैमी का मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोपाइल से पॉलन ग्रेन, व्हेन पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब क्या करेगा, इंटर करेगा, इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, किसके द्वारा, थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल शो होते हुए। जब ऐसा हो तो क्या होगा, ये हम बोलते हैं कि ये पोरोगैमी हो रहा है, ठीक। तो पोरोगैमी जो होता है, ये नॉर्मल केस आपको देखेंगे, ये लिली क्या होता है, एग्जाम्पल के लिली में वाटर लिली होता है ना, वाटर लिली में पोरोगैमी मिलेगा। पोरोगैमी के बाद अब ये क्या है, ये होता है पोरोगैमी हुआ, समझ रहे हो। अब एक होता है मीजोगैमी। पोरोगैमी क्या हो जाएगा, मीजोगैमी। मीजोगैमी में ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है इंटीगुमेंट से होते हुए, ठीक। तो पॉलन ट्यूब इंटर्स बाय ब्रेकिंग, किसको ब्रेक करके, बाय ब्रेकिंग द इंटेगुमेंट्स को ब्रेक करके क्या करेगा, ऐसा कर लेगा। पॉलन ट्यूब इंटर्स बाय ब्रेकिंग द इंटेगुमेंट को ब्रेक करके, समझ रहे हो। मीजोगैमी ये कुकुरबिटा और पॉपुलस में कहाँ होगा, इट अकर्स इन कुकुरबिटा एंड पॉपुलस। ये किसमें होगा, एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटा और पॉपुलस, 2 प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसमें होगा मीजोगैमी। और एक होता है चलाजोगैमी, ये देखो ये मीजोगैमी का, एक किसका है, मीजोगैमी का। ये चलाजोगैमी है, जब चलाजा से इंटर करे, चलाजोगैमी, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, सिंपल सी बात लिख लीजिएगा, क्या कि व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द चलाजा, ठीक है, टुवर्ड्स द ओव्यूल, तब उसको चलाजोगैमी बोलते हैं, समझ रहे हो। और ये जो चलाजोगैमी आपका होता है, ये होता है कैजुअरिना और जुगलेंस में। कहाँ पे होगा, कैजुअरिना और जुगलेंस। इट इज सीन इन कैजुअरिना, एग्जाम्पल के लिए कैजुअरिना एंड जुगलेंस। कैजुअरिना और जुगलेंस में ये चलाजोगैमी होता है। ये चलाजोगैमी का केस है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये अपना हो गया पॉलन ट्यूब की एंट्री, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, फर्टिलाइजेशन की बात आएगी। और कॉमन टाइप का कौन है, कॉमन टाइप का पोरोगैमी ही कॉमन टाइप का होता है, जो माइक्रोपाइल से पॉलन ग्रेन इंटर करता है, समझ रहे हो। अब देखो फर्टिलाइजेशन की बात आ रही है। फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो ओनली जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में ही देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं,
तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट का फ्यूजन, समझ रहे हो। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हैज बीन रिपोर्टेड, डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्ट इसी में किया गया ओनली फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। इट मीन्स इट इज ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, जरा देखना डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, ध्यान से इसको समझो। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलन ट्यूब में क्या देख रहे हो, 3 न्यूक्लियस देख रहे हो, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 जेनेरेटिव न्यूक्लियस है जो जेनेरेटिव सेल से बने हुए हैं, उसी को तो मेल गैमेट बोल रहे हैं। तो 2 मेल गैमेट है, तो 2 मेल गैमेट है, तो एक एग से तो एक ही मेल गैमेट फ्यूज कर सकता है, मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, बाकी दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा, दूसरा मेल गैमेट भी फ्यूज करेगा। कहाँ फ्यूज करेगा, जो सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई था उस पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा। तो 2 मेल गैमेट हैं, इसलिए 2 बार फ्यूजन होगा, उसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स एक होगा क्या, एक होता है सिंगैमी, सिंगैमी, सिंगैमी SYN, SYNGAMY लिखिए आप लोग इसको, सिंगैमी। सिंगैमी मतलब कि रियल में ट्रू फर्टिलाइजेशन यही है, समझ रहे हो। ट्रू फर्टिलाइजेशन रियल में सिंगैमी ही होता है, क्योंकि इसी में फ्यूज करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, इसी में फ्यूज करता है, समझ रहे हो। मेल और फीमेल गैमेट इसी में क्या करता है, फ्यूज करता है। तो जब मेल फीमेल गैमेट इसमें फ्यूज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोला जाता है, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे इसको, मेल एंड फीमेल फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट विथ एग, एग के साथ फ्यूज कर दिया टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है। और सेकेंड जो होता है ये ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ऊपर लिख दें, नीचे जगह नहीं है। तो ट्रिपल फ्यूजन जो होगा ये किसे फ्यूज करेगा भाई, ट्रिपल फ्यूजन जो है बच्चों ये फ्यूज करेगा फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विथ द मेल गैमेट, विथ द मेल गैमेट, जो मेल गैमेट से क्या करे, फ्यूज करे। अब देखो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल का, ये पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और एक क्या है, मेल गैमेट से जा रहा है, एक मेल गैमेट है, मेल गैमेट। अब दो ये पूरे फ्यूज कर गए, तो फ्यूज A+ लिख दे रहा हूँ। फ्यूज करने के बाद में ये तीनों पूरा एकदम फ्यूज करके एक हो गए और एक सेल बना दिया, ठीक है। तो सेल बनाया तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना।
ये जो न्यूक्लियस है ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, क्यों? क्योंकि एन हैप्लॉइड होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो 3 एन मिल गया, तो ये 3 एन, ये क्या हो गया, ये 3 एन ट्रिप्लॉइड हो गया, और ये न्यूक्लियस भी 3 एन हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस ही रियल में 3 एन होते हैं, तो पूरे सेल को 3 एन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका प्रोडक्ट जो बना आपका ट्रिपल फ्यूजन का, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? इसका प्रोडक्ट बना ट्रिपल फ्यूजन का ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, क्या बना? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये बन गया। ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड। ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड मतलब 3n, क्या? 3n मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। क्रोमोजोम का 3 सेट प्रेजेंट रहता है। तो ये हुआ। अब देखते हैं जरा आगे की कहानी, ये कैसे कैसे फिगर के फॉर्म में कैसे कैसे हुआ उसको ज़रा देख लेते हैं, फिगर बना के, जिससे कि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए पहले हम फिगर बनाते हैं। देखो क्या, तो एक बार फिर से ओव्यूल बनाया जाए। ये देखो ओव्यूल बनाया, ये ओव्यूल बनाया है ना, इंटेगुमेंट है ओव्यूल का। ठीक है, जब ऐसा बनाया, अब इसमें बना दिया क्या? एम्ब्रायो सैक बना दिया। ये देखो, ये सिनर्जिड है, ये एग है, एक और सिनर्जिड है, ठीक है। अब यहां तक क्या पहुंच चुका है भाई? ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एंटीपोडल्स हैं। यहां तक हमारा पहुंचा है पोलन ट्यूब, ओवरी से होते हुए पोलन ट्यूब पहुंचा। पोलन ट्यूब पहुंचने के बाद में अब जो ट्यूब सेल था आगे में, ये ट्यूब सेल जैसे ही माइक्रोपाइल के पास पहुंचा, ये ट्यूब सेल खत्म, ट्यूब न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है, डीजेनरेट्स, ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट्स, ठीक। जब ये डीजेनरेट कर जाएगा तो अब इसके नीचे क्या होगा? ट्यूब न्यूक्लियस के नीचे जस्ट 2 मेल गैमेट हैं, देखो 2 मेल गैमेट। अब पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? पोलन ट्यूब किसी एक सिनर्जिड को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, घुस जाएगा एक सिनर्जिड में। सिनर्जिड अब गाइड करेगा उसको, ठीक है। एक सिनर्जिड में घुसा, अब घुसने के बाद में फिर चला गया कहाँ? एक सेल में। देखो ये एक सेल में चला गया, एक सेल में चला गया तो एक न्यूक्लियस इसको फर्टिलाइज करेगा, और उसके बियॉन्ड में जाके ये वाला न्यूक्लियस इसको फर्टिलाइज कर देगा, समझ रहे हो। तो अब जो आगे देखोगे, क्या देखोगे? देखो यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या हुआ? सिनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे एक फर्टिलाइज हो गया, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, अब 3 न्यूक्लियस मिल गए, और एंटीपोडल डीजेनरेट होने शुरू हो गए, समझ रहे हो। तो ये बन गया क्या आपको? ये बन गया जाइगोट। ये क्या बना? ये ट्यूब पोलन ट्यूब है ये इसके वजह से बन गया जाइगोट, जाइगोट 2n। जाइगोट जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी, है ना। जाइगोट किसका रिजल्ट है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी, ये सिंगेमी का रिजल्ट है, और ट्रू फर्टिलाइजेशन एक्चुअली यही है। और जाइगोट के बाद में अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है,
क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में तीनों न्यूक्लियस मिलके एक हो गया, देख लो, तीनों न्यूक्लियस मिलके एक हो गया। अब ये जो सेल कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज ट्रिप्लॉइड नेचर का, ठीक। अब एक नोटेबल पॉइंट लिख लो, क्या, नोट करके, जिम्नोस्पर्म का नाम सुना है आपने, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फूल ना लगे प्लांट में, लेकिन उसमें सीड बने, ठीक है, मीन्स सीड बियरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, फूल ना लगे लेकिन सीड बने, और फूल लगे और सीड भी बने, वो कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जैसे साइकोस्पाइनस इसमें आता है, तो जिम्नोस्पर्म मतलब कि नेकेड सीड वाले, जिनका सीड नंगा हो, फ्रूट से न कवर्ड हो, मतलब कि फ्रूट से न कवर्ड हो मतलब कि फ्लावर नहीं लगेगा उसमें, नेकेड सीड बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो इंडोस्पर्म बनेगा, कहने का मतलब कि ओवरी और बाकी मेल फीमेल पार्ट रहेंगे, लेकिन फ्लावर जैसा कैलिक्स कोरला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो इंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म, ठीक है, ये जो होता है, ये होता है गैमेटोफाइट, एक्ट्स एज गैमेटोफाइट, एक्ट्स एज गैमेटोफाइट, ये गैमेट प्रोड्यूस करने वाला होता है, गैमेटोफाइट, ठीक। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में यही इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, यहाँ पे इन लिख लेना, इन जिम्नोस्पर्म और इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ये इंडोस्पर्म जो होता है नर्सिंग टिश्यू का काम करता है, नर्सिंग टिश्यू मतलब खाना पीना देने वाला टिश्यू, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म, समझ रहे हो। तो इंडोस्पर्म बनता किससे है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो देख रहे हो, इसी में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, तो बहुत बड़ा टिश्यू का मास बनता है, उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो उसको भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास देखो दो चीज़ है, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से दो चीज़ें निकल के आपके पास आई। एक तो निकल के आया क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल आया निकल के, ठीक है। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या हुआ, बार बार माइटोसिस हुआ, तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दे दिया। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया इंडोस्पर्म, क्या है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या हो गया, इंडोस्पर्म, इसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस हो रहा है, मतलब कि इसका क्रोमोसोमल सेट से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, मतलब कि इंडोस्पर्म जो बना ये भी 3n ही रहेगा, ट्रिप्लॉइड ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। और जो जाइगोट बना है, ठीक है ना, ये इंडोस्पर्म बन गया, और जो जाइगोट बना, ये देखो जाइगोट, एग और मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, जाइगोट डिवाइड करके मेरे प्यारे बच्चों ये बनाता है एम्ब्रियो, क्या बनाता है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो जाइगोट होता है 2n, और इस जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोसिस ही होगा। तो माइटोसिस क्रोमोसोम से छेड़छाड़ नहीं करता है, इसलिए एम्ब्रियो बना, तो ये एम्ब्रियो भी 2n हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये अलग अलग नहीं रहते, ये एम्ब्रियो इसी इंडोस्पर्म में डूब जाएगा, धंस जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ हो रहे हैं ना, दोनों हमने अलग अलग आपको समझाने के ख्याल से बना दिया। अब होता क्या है
कि ये जो एम्ब्रियो है एंडोस्पर्म के अंदर धंस जाता है, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहीं बन रहा है, एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो भी इसी के अंदर डेवलप हो रहा है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है ना, अलग अलग नहीं ना हो रहा है। तो एक साथ हो रहा है, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये डूब जाएगा, घिर जाएगा इससे, एंडोस्पर्म से। और एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भाई? एंडोस्पर्म, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो दोनों को दिखा देते हैं, कैसे होगा भाई। ये देखो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म हो गया। अब इस एंडोस्पर्म के अंदर में ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। समझ रहे हो? अब है क्या कि इस एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट होता है। मैं बताया था पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस डिवीजन भी कई टाइप का उसमें होता है, जैसे कि फ्री न्यूक्लियर होता है, एक हेलोबियल होता है, समझ रहे हो, एक सेलर होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी एंडोस्पर्म के क्या होंगे, टाइप्स होंगे। तो उसको भी ज़रा सा हम लोग स्टडी कर लेंगे यहाँ पे, तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो देखो उसको स्टडी करने के लिए इसको मिटाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होगा भाई। एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होगा, ओनली न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक। न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय, ये फॉलो नहीं होगा किससे, इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में एक सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और इसी सेल वॉल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, जिससे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा। जैसे कि देखो, जैसे मान लो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस है, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ,
और फिर खट से साइटोकाइनेसिस हुआ। नॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। क्या होगा? बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। देखो 1 से 2 हो गया न्यूक्लियस, फिर अब 2 से क्या हो गया? 4 हो गया न्यूक्लियस। अब ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? मेज, व्हीट और राइस में। कहाँ मिलता है? इट अकर्स इन मेज, व्हीट, गेहूँ और राइस, और चावल में ऐसा होता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे का नेक्स्ट अपना क्या है? फ्री के बाद में नेक्स्ट है सेकंड पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड अपना है सेलुलर। सेकंड इज सेलुलर डिवीजन। मतलब इसमें नॉर्मल प्रोसेस होगा, मतलब कि एवरी न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय ठीक है साइटोकाइनेसिस, मतलब कि सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसे देखो यहाँ पे एक सेल है, अब एक 2 न्यूक्लिया में डिवाइड किया, अब एक सेल वॉल बन गया, ठीक है। आगे फर्दर फिर क्या हो जाएगा? फिर ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड किया, ये भी 2 न्यूक्लियस में डिवाइड किया, और फिर सेल वॉल बन गया। खट देखो, तो हर एक न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में साइटोकाइनेसिस हो तो उसको सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर बोलते हैं। ये बाल्सम और धतूरा मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? इट इज़ फाउंड इन, एग्जाम्पल इसका क्या है? बाल्सम एंड धतूरा जो होता है यही भगवान शंकर पे चढ़ता है ना, शिव भगवान पे। धतूरा मतलब कि देखो शंकर भगवान का साइन में बना दे रहा हूँ, ठीक है। धतूरा ही चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो सेलुलर। एक होता है हेलोबियल। एक क्या होता है? थर्ड नंबर हेलोबियल होगा। थर्ड नंबर इज हेलोबियल। देखो ध्यान से, हेलोबियल क्या होता है भाई? थर्ड नंबर जो होगा बच्चों वो हेलोबियल होगा। मतलब ये अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन। मतलब ये एंडोस्पर्म का सेल है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस है, तो 2 पार्ट में तो जरूर बटेगा इसका न्यूक्लियस, और एक छोटा और एक बड़ा सेल बन जाएगा। समझ रहे हो? छोटा और बड़ा सेल बन जाएगा। ये एस्फोडिलस में मिलता है। कहाँ मिलता है? इसका एग्जाम्पल के लिए एस्फोडिलस, ठीक है। अब आगे का टर्म हमारा है एम्ब्रियोजेनी, ठीक ना। एम्ब्रियोजेनी देख लो। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है भाई? एम्ब्रियोजेनी होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। उसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन। तो कैसे होगा? ये जाइगोट था 2n क्या है? जाइगोट है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, समझ रहे हो। इस जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। ये देखो ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का बनना जो होता है
इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट टाइप का ये एम्ब्रियोजेनी होता है। मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में ये एम्ब्रियोजेनी देखोगे बच्चों डिफरेंट टाइप का होगा। तो कैसे होगा डिफरेंट टाइप का भाई, ध्यान से। अब चलते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स प्लांट। डाइकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियोजेनी देखो ध्यान से समझना है। ओव्यूल जो होगा वो आपको सीड के फॉर्म में क्या होगा, डेवलप होगा, समझ रहे हो। जब ओव्यूल सीड के फॉर्म में डेवलप होगा तो उसके अंदर में एम्ब्रियो, सीड के अंदर में एम्ब्रियो पड़ा होगा, वही एम्ब्रियो जो होगा जर्मिनेट करता है और प्लांट को पैदा करता है, ठीक है। तो इसको देखना जरूरी है। क्या? तो इन डाइकॉट, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, हेडिंग क्या रहेगा, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स। डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनी कैसे होगा, एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं पहले जाइगोट से। किससे बढ़ते हैं? जाइगोट से बढ़ते हैं। ये हमारा है जाइगोट, ये देख लो, ये हमारा नन्हा सा प्यारा सा बेचारा जाइगोट है, 2n, ठीक है। अब जाइगोट में क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, 2 ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। ये जाइगोट का सेल है। तो इस जाइगोट के सेल में देखो 3D व्यू लेने के लिए सेल हम 3 डायमेंशनल बना दे रहे हैं, ठीक। ये न्यूक्लियस है, एक इसको इस प्लेन से काट दो और एक इस प्लेन से काट दो, तो 4 सेल का स्टेज आ जाएगा। कितने सेल का? 4 सेल का क्वाड्रेंट स्टेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज। ये कैसे अचीव हुआ, कैसे प्राप्त किया हमने? ये प्राप्त किया, इट इज अचीव्ड बाय, ठीक, 2 वर्टिकल डिवीजन। क्या? 2 वर्टिकल डिवीजन। कैसे 2 वर्टिकल डिवीजन? एक एप्पल ले लो, एप्पल को एक बार ऐसे काट दो, एक बार ऐसे काट दो, ठीक है। 4 टुकड़ा में काटो, एक बार ऐसे काटो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक बार ऐसे काट दो, तो 4 टुकड़ा हो जाएगा। और 4 टुकड़ा होने के बाद में एक ट्रांसवर्स काटो, एक ऐसे काट दो, तो 8 टुकड़ा हो गया। कितने टुकड़ा? 8 टुकड़ा। तो वर्टिकल डिवीजन कितने? 2 वर्टिकल डिवीजन, ठीक। तो क्वाड्रेंट स्टेज मतलब क्या होता है? ये 4 सेल्ड स्टेज होता है। क्या होता है? 4 सेल्ड स्टेज होता है। 4 सेल का स्टेज आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वाड्रेंट स्टेज में क्या हुआ, अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद में अब आपको 8 सेल्ड स्टेज मिलेंगे। कितने सेल्ड स्टेज मिलेंगे? 8 सेल का स्टेज यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद, ठीक है ना। तो देख लो 8 सेल्ड स्टेज, ये 8 सेल्ड स्टेज मिलता है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5, 6, 7, 8, 8 सेल, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, एक मिडिल में स्टेज आता है, उसको मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली एक बार डिवीजन होगा ऐसा, तो 2 सेल बनेंगे। एक होता है एपिकल सेल। क्या होता है? ये ऊपर वाला एपिकल सेल बनता है और नीचे वाला क्या होता है? बेसल सेल होता है। क्या होता है? बेसल सेल, बेसल सेल। अब एपिकल सेल में डिवीजन जो होगा, देखो एपिकल सेल में डिवीजन होता है 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो बेसल सेल है, बेसल सेल भी क्या करेगा? डिवाइड करता हुआ जाएगा। ये बेसल सेल डिवाइड करता हुआ जा रहा है, बेसल सेल डिवाइड करता हुआ जा रहा है। तो ये जो 8 सेल्ड स्टेज बना एपिकल सेल का, 8 सेल्ड स्टेज क्या बना?
8 सेल्ड स्टेज बना। ठीक, किससे बना है? फ्रॉम एपिकल सेल, फ्रॉम डिवीजन ऑफ एपिकल सेल, एपिकल सेल के डिवीजन से बना है ये। ठीक है, और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलते हैं? इसको सस्पेंसर बोलते हैं। ये सस्पेंसर कहाँ से बना है भाई? सस्पेंसर बना है फ्रॉम बेसल सेल। इट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ बेसल सेल। ये बेसल सेल के डिवीजन से बना है। ठीक, अब 8 सेल में देखोगे 4 ऊपर वाले सेल जो हैं, ठीक है, ये जो 4 ऊपर वाले सेल जो है ये आपको एपी बेसल सेल है, और नीचे वाला क्या है? हाइपो बेसल सेल है। ये क्या है? दिस वन इज एपी बेसल सेल, एपी बेसल, ये 4 सेल एपी बेसल सेल। ये वाला क्या है? ये हाइपो बेसल सेल है, हाइपो बेसल सेल। समझ लो इसको। पहले जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, एक एपिकल सेल और दूसरा बेसल सेल बना। एपिकल सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन बना। 2 वर्टिकल डिवीजन से क्वाड्रेंट स्टेज इसका आया, 4 सेल्ड स्टेज ये अचीव किया गया है 2 वर्टिकल डिवीजन से और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से। तो 4 सेल अब 8 सेल में कन्वर्ट हो गया। तो 4 ऊपर एपी बेसल सेल और 4 नीचे हाइपो बेसल सेल, और चूंकि ये बेसल सेल से डेवलप हुआ है सस्पेंसर डिवाइड होते हुए, तो ये डिवीजन ऑफ बेसल सेल से डेवलप हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारा जो शेप है कुछ इस तरह का आ जाता है। देखो, ये जो है ये एपी बेसल सेल देख रहे हो। एपी बेसल सेल से क्या बनता है भाई? एपी बेसल सेल, एपी बेसल सेल से इससे बनता है कोटिलेडन्स। कितना? 2। डाइकोट में 2 कोटिलेडन बनता है, इसलिए डाइकोट नाम पड़ा है। डाइकोट क्यों नाम पड़ा है? डाइकोट प्लांट्स को पहचानने के कई तरीके, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है कि सीड को तोड़ो और उसके अंदर से जो सीड के अंदर से जो मटेरियल निकलता है उसको अलग करके देखो। उसमें 2 फाड़ यदि हो जाता है आराम से पहले से, तो हम बोलेंगे वो डाइकोट प्लांट है। जैसे पॉपुलर एग्जांपल, चना की दाल। चने की दाल को देखो तो चना तो पूरा साबुत दिख रहा है, एक उसका छिलका हटाओ, अंदर से 2 दाने निकल गए। 2 दाने आप तो नहीं करते हैं, पहले से बना हुआ है, इसका मतलब चना डाइकोट है। और डाइकोट को पहचानने के बहुत तरीके हैं। रेटिकुलेट वेनेसन होगा, ठीक है, टैप रूट सिस्टम होंगे, वो सब अलग चीज़ें हैं। वास्कुलर बंडल की कहानी भी है उसमें, लेकिन मेन वही क्राइटेरिया है। सीड को देखो, 2 कोटिलेडन मिल जाए डाइकोट, यदि एक ही कोटिलेडन मिले मोनोकोट। जैसे कि चावल गेहूँ, ठीक है, राइस क्या होता है? एक ही दाना होता है, एक सीड में एक दाना, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोकोट है। मोनो मतलब सिंगल, सिंपल सी बात है। समझ गए? अब देखो, एपी बेसल सेल कोटिलेडन बनाया और क्या बनाएगा? कोटिलेडन एंड प्लूम्यूल। ये कोटिलेडन और प्लूम्यूल बनाएगा। ठीक है, चलो, और ये क्या होगा? हाइपो बेसल सेल क्या बनाएगा भाई? हाइपो बेसल सेल्स जो होते हैं ये क्या बनाएंगे? ये हाइपोकोटाइल बनाएगा। समझ रहे हो? और हाइपोकोटाइल बनाएगा, ठीक ना। और सस्पेंसर सेल क्या बनाएगा? सस्पेंसर सेल ये रेडिकल, ये क्या बनाता है? रेडिकल बनाता है।
इसको आप लोग लिख लीजिए। रेडिकल मतलब क्या हुआ कि ये रूट बनाएगा। रेडिकल क्या डेवलप करता है? रूट डेवलप करता है। अब सारे के सारे सस्पेंसर सेल नहीं, एक ही सस्पेंसर सेल रूट को डेवलप करता है। ठीक, देखो कुल मिला के जब देखोगे तो डेवलप्ड एम्ब्रियो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये डेवलप एम्ब्रियो है। ये कॉटिलीडन है। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है ना, और ये हॉस्टोरिया है, हॉस्टोरिया। और ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर। ठीक, और ये क्या बन जाएगा? ये है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और हाइपोकोटाइल के बाद में ये सस्पेंसर का ऊपर का सेल है एक, ये रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? रेडिकल बनाता है। ठीक ना, कॉटिलीडन, ये सीड में फ्यूचर कॉटिलीडन ऑफ सीड, सीड का फ्यूचर कॉटिलीडन है ऑफ सीड। प्लूम्यूल क्या हो जाएगा? सूट अपेक्स। ठीक है, सस्पेंसर डीजेनरेट कर जाएगा, डीजेनरेट करेगा। हॉस्टोरिया भी डीजेनरेट कर जाएगा जब सीड बनेगा तो। ठीक है, रेडिकल फ्यूचर रूट है। ये क्या है? फ्यूचर रूट है, रूट एंड रूट कैप। और हाइपोकोटाइल रीजन बिटवीन, रीजन बिटवीन सूट एंड रूट। ये बाद में सूट एंड रूट का रीजन बनाता है। ठीक है, अब पूछा जाता है ये क्या है? ये हमारा एम्ब्रियो, ये किसका फिगर है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का आकार शेप कैसा होता है? तो ये शेप हार्ट शेप का होता है। कैसा होता है? हार्ट शेप का होता है। एम्ब्रियो हार्ट सेल का, हार्ट शेप का एम्ब्रियो कैसा होगा? एम्ब्रियो इज ऑफ हार्ट शेप। ये हार्ट शेप का क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक, और इसको कॉर्डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट शेप मतलब कॉर्डेट। ठीक है, ये एम्ब्रियो है, हार्ट शेप का होता है। सस्पेंसर का काम क्या? देखो ये जो कॉटिलीडन है ये रहता है आपको किधर? ए टुवार्ड्स द चलाजल, चलाजल साइड में, चलाजल एंड, ये चलाजल एंड के तरफ। और बाकी सस्पेंसर जो होता है ये माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन सा एंड की तरफ है? ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल की तरफ है, एट माइक्रोपाइल। ये पूछा जाता है, मतलब कि ये सस्पेंसर का काम क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ये ठूंसते चला जाए, मतलब कि धंसाते चला, प्रेस करता चला जाए। तो सस्पेंसर का क्या रोल है? सस्पेंसर पुशेस, ये पुश करता है द एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो इनसाइड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा? पुश करता चला जाएगा। ठीक है, पुश करता चला जाएगा। अब देखो, अब सभी सीड में क्या होता है? ये जो एंडोस्पर्म है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ कुछ में बचा भी रह जाता है। ठीक है, तो पहले अब स्टडी कर लें मोनोकॉट का, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स।
एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट कोटलीडन में कैसे होगा एम्ब्रियोजेनेसिस? देखो जाइगोट बना, क्या बना? ये जाइगोट बन गया। जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, एक सेल टर्मिनल सेल बना, एपिकल सेल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एपिकल सेल। इसको बोलेंगे एपिकल सेल। और एक बेसल सेल। क्या बना? बेसल सेल। अब फिर से एपिकल सेल में डिवीजन हुआ तो 3 सेल का स्ट्रक्चर बन गया। इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। इसको बोलते हैं मिडिल सेल और इसको बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है? टर्मिनल सेल लिख लीजिए आप लोग। टर्मिनल सेल, मिडिल सेल और बेसल सेल, इस तरीके से क्या है आपका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक ना? अब देखो, अब इसमें जो 3 सेल बना, इसमें एक एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एक सस्पेंसर। अब इसमें देखो, ये जो होगा ये सस्पेंसर सिंगल सेल का इसका होता है। ये बाकी 2 जो होंगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे और एक बड़ा सा सस्पेंसर बनाएगा। ये बेसल सेल सस्पेंसर में कन्वर्ट हो गया। सस्पेंसर यहाँ एक ही सेल का होता है, समझ रहे हो? और इसका सस्पेंसर क्या था? 6 सेल का होता था। 5 to 6 सेल, 1 2 3 4 5, ये छठा सेल। तो सस्पेंसर सेल का देख रहे हो, ये जो फर्स्ट सेल है सस्पेंसर सेल का, पूछा जाता है फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होस्टोरिया। न्यूट्रिशन सक करने में काम करता है। आइए, क्या है लास्ट सेल? इसी को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। यही आपको हाइपोकोटाइल डेवलप कर रहा था। ठीक है? लेकिन यहाँ सस्पेंसर एक ही सेल का बना होता है। अब ये डेवलप कर लेता है क्या? एम्ब्रियो में एम्ब्रियो बना लेगा। तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसा होगा भाई? ज़रा देख लो। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, ये क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि ये जो है, ये इसका कोटिलीडन है। कोटिलीडन, इसी को एस्कुटेलम बोलते हैं। मोनोकॉट के कोटिलीडन को एस्कुटेलम बोलेंगे। ठीक है? अब इसके बाद इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होता है भाई? मतलब दूसरा कोटिलीडन का अवशेष है। तो रिमनेंट क्या लिखेंगे? रिमनेंट मीन्स अवशेष होता है, बचा हुआ। रिमनेंट ऑफ सेकेंड कोटिलीडन। सेकेंड कोटिलीडन का क्या होता है? रिमनेंट होता है। ठीक? और ये जो होता है, यहाँ पे आपको प्लूम्यूल और इधर क्या है? रेडिकल। ये रेडिकल है। ठीक? प्लूम्यूल कवर्ड है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से। इसको बोलते हैं कोलियोरिजा। और रेडिकल जो होता है कवर्ड होता है कोलियोरिजा।
और कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, इसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोरिजा, कोलियोरिजा से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, ये देखो राइस का देखोगे, राइस में इस तरह का सीड होगा, ऐसा रहता है। ये इसका क्या है, स्कुटलम होता है। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। ठीक है ना, एम्ब्रियो हो गया। अब देखिए, अब एनसीईआरटी बुक में एक डाइकोट का फिगर आपको बनाया हुआ है, वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ देता है तो उस स्ट्रक्चर को भी बनाना ज़रूरी है। हालांकि बेसिक चीज़ सब बताया जा चुका है आपको, लेकिन नेमिंग करने के लिए यदि पूछ देगा तो वो आपको जानना ज़रूरी है। कैसे, उसमें कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। ऐसा है, और ये कवर्ड है। तो ये क्या है, ये दोनों कोटिलीडन है, अभी बताया आपको। और कोटिलीडन के बाद क्या है, ये प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल के बाद क्या होगा, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और फिर क्या है, ये रेडिकल है। ठीक है, ये रेडिकल, और ये रूट कैप। ठीक है ना, तो मोनोकोट डाइकोट का आपने स्ट्रक्चर देखा। अब डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है कि एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस हिसाब से जो सीड बनेगा, उस सीड में एंडोस्पर्म यदि कंज्यूम नहीं होगा तो उसके रिमेनेंट्स बचे रह जाते हैं, अवशेष बचे रह जाएंगे। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ, कुछ उसका पार्ट बचा हुआ है, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, समझ रहे हो, और एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, और जिसमें एंडोस्पर्म टोटल का टोटल कंज्यूम हो गया, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एल्बुमिनस सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक, मतलब एंडोस्पर्म नॉट एग्जॉस्टेड, एंडोस्पर्म एग्जॉस्टेड यहाँ पे ना हो। अब एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोकोनट, कोकोनट उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोकोनट, राइस, व्हीट। ठीक है, चलो अब आगे है नॉन एंडोस्पर्मिक कोकोनट, इसमें कोकोनट लिखो, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसको नॉन एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं। ये क्या है, एंडोस्पर्म टोटली खत्म हो जाए, एंडोस्पर्म इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड टोटली, टोटली एग्जॉस्ट हो जाए एंडोस्पर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए
पीज में, पी हो गया, बीन्स हो गया, पी बीन्स ETC, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉटिलिडन डेवलप हो जाता है डाइकॉट में, ठीक ना, पूरा फुल स्विंग में। तो ये हुआ एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, ठीक है ना। तो आज थोड़ा वीडियो लंबा खिंच गया है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा।